हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। सीरीज एंड प्रोग्रेशन के हम दो वीडियोस कर चुके हैं। आज एक और वीडियो करते हैं। इसमें मैं कुछ हायर लेवल सीरीज कराऊंगा जिसमें एन नेचुरल नंबर्स सीरीज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं स्क्वायर्स वाले क्यूब्स वाले वो करेंगे। उसके अलावा कुछ और अनऑर्थोडॉक्स सीरीज है जिसमें डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। वो सब चीजें हम इस वीडियो में आज कवर करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, सो सीरीज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो एक सीरीज तो बहुत हमने कॉमन देखा ही है, कॉमनली हमने देखा है कि ये होती है राइट 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n टर्म्स। तो इसका सम का फॉर्मूला मुझे पता होता है n × n + 1/2। अब इसको हम समेशन n भी लिख सकते हैं। ये समेशन का मतलब ही होता है 1 से लेके n तक का सम। तो समेशन n लिख लिया। फिर अब एक और सीरीज होती है जो हम इतना हमें इसका जानकारी कम होती है थोड़ी, लेकिन पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके बाद हम आराम से कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n × n + 1 × 2n + 1/6। n × n + 1 × 2n + 1/6, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसको हम समेशन n स्क्वायर भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ n स्क्वायर। सो सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन, वो वन से ही शुरू हो रहा है, तो इसलिए ये बीच से शुरू नहीं होगा। हमेशा याद रखना तभी फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का ही सम होता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना लगाएं तो ऑब्वियसली n स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड स्टिल n, ये ऑब्वियस है। दिस इज ऑब्वियस, राइट। सो अगर मैं 1³ + 2³, अब क्यूब का भी होता है एक फॉर्मूला, वो भी याद रख सकते हैं हम। आफ्टर दिस चीजें और सरल हो जाएंगी हमारे लिए। ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब इसी फॉर्मूला, जो पहला वाला फॉर्मूला है ना एन नेचुरल नंबर्स के सम का, उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन n³। समेशन n³। तो ये तीन फॉर्मुलेज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सीरीज में यूज हो सकते हैं, बट नेचुरल नंबर्स वाली सीरीज में यूज होगा। राइट, तो इसको हम यूज करके हमारे आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए इस आगे और देखते हैं इसको। लाइक जैसे नेचुरल नंबर्स का सम तो वो एपी भी होती है, तो हम उसको तो एपी का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। बट सपोज हमारे पास एक सीरीज है जो बीच से शुरू हो रही है, 7² + 8² अप टिल से 20², इसका सम निकालना है। अब बीच से अगर कोई सीरीज हो रही है, क्यूब भी हो सकता था, लेकिन अगर स्क्वायर के लिए समझ में आ जाएगा तो क्यूब के लिए आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो हम इस सीरीज को तब तक हम इसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर वाला जब तक कि ये 1 से शुरू ना हो रही हो। तो हम 1 से शुरू कर लेते हैं, राइट, ले जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट 20 स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1, मैंने लिखवाया देखो, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो n यहाँ पे 20 है, 20 टर्म्स हैं तो 20 रख देंगे। तो 20 × 21 × 2n + 1, 20 × 2 40, 41 + 41/6, ये आ गया सम। और इसमें से हम पहले 6 स्क्वायर इसके नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम माइनस कर देंगे, और इसके लिए हम फिर n को 6 रख देते हैं फॉर्मूले में। तो 6 × 7 × 13/6, या तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10। तो 70 × 41 -6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 × 7, राइट, 13 × 7। तो 7 0, 7 1 जा 7, 7 8 जा 20, 7 4 जा 28, माइनस ये होता है 91, राइट। तो 0, ठीक है, 2870, राइट, -91। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 7 देन 7 2 2779। तो 2779 ये आंसर। तो ऐसे हम बीच से अगर सीरीज हमारी स्क्वायर्स वाली, क्यूब वाली या एन नेचुरल नंबर्स वाली कोई सी भी है, वो सॉल्व किया जा सकता है, राइट, यूजिंग दीज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी पे कैट में क्वेश्चन आया, देखिए। अब या तो इनके क्यूब्स याद हो और उनका सम करो, तो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इतने क्यूब्स याद भी नहीं होते हैं हमें। 15 तक हम ज्यादा तक क्यूब्स याद रखते हैं। तो इसको करने के लिए फिर वही प्रोसेस है। इधर लिखा हुआ है कि 16³ + 17³ + 18³ + 19³ व्हेन डिवाइडेड बाय 70 व्हाट इज द रिमाइंडर। तो सम कैसे निकालेंगे? 1³ + 2³ पूरा करेंगे सीरीज कहां तक? 19³ तक।
और उसमें से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कहां तक, 15 क्यूब तक माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो 4 क्यूब्स का सम है ये आ जाएगा। तो 19, अब फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लिखवा रखा है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहां पे पहले तो 19 लिख दो, तो 19 इंटू 20/2 का होल स्क्वायर माइनस, पहले 15 का माइनस कर दो, 15 इंटू 20 16/2 का होल स्क्वायर, 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर। सो ये मुझे देगा 190 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। अब करने कहने के लिए देखो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों। तो अगर फैक्टर है और वैसे भी अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो 190 का स्क्वायर निकाल के 120 का स्क्वायर माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेंशन पता होने चाहिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 190 प्लस 120 इज 310 इंटू 190 माइनस 120 इज 70। तो ये 70 का मल्टीपल है, इन चारों का सम इज अ मल्टीपल ऑफ 70। अगर वो 70 का मल्टीपल है तो 70 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। सो आंसर इज 0। 0 becomes the right answer. So very easily I can do this if I know this formula. वरना हमें क्यूब्स वगैरह निकालने पड़ेंगे जो कि जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए, अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। विच लेटर विल बी द 288th टर्म ऑफ द सीरीज ए बी बी सी 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 डी डी डी, राइट, टिल जेड, एंड में जेड लिखा हुआ है। तो सारे लेटर्स लिखे गए हैं और सारे लेटर्स उतनी बार लिखे गए हैं जितना कि उसका नंबर होता है। ए एक बार लिखा गया, उसका लेटर नंबर 1 है, बी 2 बार लिखा गया, उसका लेटर नंबर 2 है, सी 3 बार, डी 4 बार, ऐसे जेड 26 बार लिखा होगा, राइट। तो ये पूछ रहे हैं कि 288th टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या होगी। तो हमें पता है ये जो सीरीज बन रही है, ए कितनी, ए एक बार है, बी 2 बार है, सी 3 बार है, डी 4 बार है, और ये जाएगा कहां तक, 26 तक। 26 लेटर होते हैं हमारे अल्फाबेट में। तो 26 लेटर का सम अगर निकालें तो हो जाएगा 26 इंटू 27/2, तो हो जाएगा 13। 13 7 जा 26 इंटू 27/2, यस। 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा 91, 13 2 जा 26, 26 और 13 2 जा 26 और 9 26 35, 350 बना गया। हमें चाहिए 288th टर्म। अब इसमें कितने जेड लिखे होंगे, 26, 26 में निकाल देता हूं मैं, कितना बचता है, अभी भी 325। जेड का नंबर 26 होता है, तो 351 में 26 जेड लिखे होंगे, तो जेड मैंने निकाल दिए 26। फिर 25 वाई होंगे, 25 निकाल दिए, कितने होंगे, 300। और फिर 24 एक्स होंगे, तो 24 माइनस करूंगा मैं इसमें से तो 276 पे चला जाएगा। अब मोमेंट मोमेंट ये 276 पे गया तो बीच में 288 होते हुए गया, और मुझे पता है कि 300 से नीचे जितने भी थे 276, तो वो सारे एक्स थे, तो 288 भी एक्स होगा, राइट। सो एक्स इज द राइट आंसर, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच। या फिर हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये 21 नंबर याद होना चाहिए आपको, U21 होता है, तो 21 U लिखने तक कितनी टर्म्स यूज हो जाएंगी, 21 इंटू 22/2, दैट इज 21 इंटू 11, 231। 231 के बाद मैं V पे आऊंगा, V कितने लिखे जाएंगे, 22। अभी पहुंचा मैं 253 तक। फिर लिखूंगा मैं W कितने लिखे जाएंगे, 23। कहां तक पहुंच गया मैं, 276 तक। और 276 के बाद मैं 24 एक्स लिखूंगा जो जाएगा 300 तक, 300 तक, और मैं 288 से होते हुए जाऊंगा, तो इसका मतलब 288 भी एक्स होगा, राइट। सो वेरी इजीली हम ये कर सकते हैं। तो कैट में आ चुका है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सो वी कैन डू इट वेरी इजीली, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इफ द सम गिवन एक्सक्लूडिंग द नंबर इज 350, राइट। अब कह रहा है कि 350 है एक नंबर को मिटाने के बाद सारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में से, तो हमें पता है उसका सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, राइट। और ये जो होगा, इसका जो सम होगा वो 350 प्लस समथिंग होगा, क्योंकि एक नंबर तो माइनस किया ना, तो 350 प्लस समथिंग, तो n इंटू एन प्लस 1 जो है वो हो जाएगा 350 प्लस 2a,
सॉरी 700 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 700 प्लस 2 तो 700 से बड़ी वैल्यू है। अब आप कहोगे सर ये तो कैसे करेंगे, दो वेरिएबल आ गए राइट, लेकिन इसको किया जा सकता है लॉजिक से, अगर स्क्वायर से आ गए। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है 729। तो ये जो n की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये 26 और 27 ही हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर से पता चल रहा है। 26 का स्क्वायर 676 जो 700 से कम है, और 27 का स्क्वायर 729 जो कि 700 से ज्यादा है। तो अगर मैं 26 इंटू 27 करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आती है, अगर आप करके देखो, 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 इंटू 27 का मतलब होता है 26 मल्टीप्लाइड 27 टाइम्स, और 26 का स्क्वायर होता है 26 मल्टीप्लाइड 26 टाइम्स, वो तो पता ही है 676, और उसमें आप एक बार 26 और ऐड कर दो, तो 676 में 26 ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा 702। तो ये वैल्यू 702 है। तो 702 है तो 700 प्लस, अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि 2a जो है, जो 2a है वो है हमारा 2, तो a हो गया 1, सो 1 इज द राइट आंसर। तो वेरी इजीली आई कैन डू दिस। तो यही पूछ रहे थे व्हाट इज द फाइंड द मिसिंग नंबर, और वो मैंने a लेके चल रहा हूँ राइट, क्योंकि ये तो सारे नंबर्स का सम है n तक, लेकिन 350 था उसे एक्सक्लूड करके, सो उसे इंक्लूड करके कितना हो जाएगा 350 प्लस a। फिर n इंटू एन प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 700 प्लस 2 आ गया। अब मैंने देखा n की वैल्यू क्या होगी, 700 से ज्यादा है राइट, और n इंटू एन प्लस वन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, तो स्क्वायर से कंपेयर करो, हमेशा स्क्वायर से कंपेयर करना चाहिए, और स्क्वायर से याद होनी चाहिए 30 तक। 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, उसके बीच की वैल्यू है, तो हाईली एक लाइकली कि ये 626 इंटू 27 होगा। तो 26 इंटू 27 करते ही ये 702 बन गया, तो 2a बन गया 2 और a हो गया 1, सो द मिसिंग नंबर इज 1 राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। राइट, ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है राइट। इसमें बोल रहा है द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड इनटू सबसेट्स, s1 is 1, s2 is 2, 3 4 5, s3 is 6 7 8 9 10 11 12 13 14, s4 is 15 till 30 and so on. Find the fifth element starting from the left of the subset 37. 37 सेट का पांचवा टर्म निकालना। अब आप कहोगे सर ये तो कैसे पता चलेगा, कर सकते हैं, देखो ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट सेट में 1 टर्म है, सेकंड सेट में 4 टर्म है, थर्ड सेट में 9 टर्म है, तो सीरीज बन गई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो 36 सेट तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 36 स्क्वायर। और इसको मैं निकालूंगा फॉर्मूले से n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो 36 इंटू 37 इंटू 73 बाई 6, ये हो गया 6 राइट। इसको आप कैलकुलेटर यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते हो राइट, तो ये आएगा हमारे पास 6 इंटू 37 इंटू 73, ये आ गया 16206, 16206 आ गई वैल्यू। और 16206 है ये, तो इतनी टर्म्स यूज हो गई 36 सेट लिखने तक, लास्ट टर्म। और आप देखो उससे अगले, जैसे जैसे ये फर्स्ट सेट 1 पे खत्म हो रहा था तो नेक्स्ट 2 से शुरू हो रहा था, ये 5 पे खत्म हो रहा था सेकंड सेट तो नेक्स्ट 6 से शुरू हो रहा था, तो साथ ही लिखे जा रहे हैं ना 14 तक, तो ये 15 से शुरू हो रहा था। तो अगर ये 16206 पे खत्म होगा, 36 की सेट की लास्ट टर्म है ये, तो वो नेक्स्ट कहां से शुरू होगा 16207, और 5 निकालना है, तो 16207 8 9 10 11, तो 16211 इज द 5 ऐड कर दो, मतलब कहने का मतलब है। सो 5 ऐड कर देंगे 16206 में, तो 16211 आएगा। 5 इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि अगली टर्म उससे एक ज्यादा होगी, फिर एक ज्यादा होगी, फिर एक ज्यादा, एक एक एक, तो 5 ज्यादा होगी फिफ्थ टर्म। तो 37 की जो फिफ्थ टर्म होगी वो 36 के लास्ट टर्म से 5 ज्यादा होगी। 5 हम लास्ट टर्म हमने 36 सेट का निकाल ही लिया है 16206, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 16211। सो दिस इज तो भी ऑब्जर्वेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है राइट। अब ये सीरीज देखते हैं। अब ये थोड़ी अनकन्वेंशनल सीरीज है, ये है 1 इंटू 3 2 इंटू 5 3 इंटू 7, और ये 20 टर्म्स तक निकालना है। अब इन ऐसी सीरीज को करने का तरीका होता है, इसमें हमें nth टर्म निकालना होता है, tn कॉमन टर्म, मतलब किस फॉर्म की है ये टर्म, तो हमें इन दोनों नंबर्स में रिलेशन देखना होता है। तो आपको दिख रहा है 1 से शुरू हो रहा है नेचुरल नंबर, 1 के साथ 3 है तो 3 टाइम्स, बट 2 के साथ 6 नहीं है,
तो हर ऐसा नहीं है कि n इंटू थ्री एन हो जाए, हर एक टर्म n इंटू थ्री एन नहीं है। तो और क्या रिलेशन बनता है, देखो टू अगर मैं फर्स्ट को छोड़ू और टू और फाइव को देखूं, तो टू का डबल प्लस वन है फाइव, ऐसे सेवन देखूं, थ्री का डबल प्लस वन है। अब फर्स्ट को देखोगे, वन इंटू डबल प्लस वन थ्री। तो इसका जो जनरल टर्म हो गया वो हो गया n इंटू डबल करके वन ऐड किया है, ये है इसका जनरल टर्म, nth टर्म, n इंटू टू एन प्लस वन। अब पूरी सीरीज का सम निकालना है तो हम समेशन लगा देते हैं। तो समेशन कहां तक आना है, 20 तक। तो समेशन n फ्रॉम 1 टू 20 n इंटू टू एन प्लस वन, बस ये करना है, समेशन लगाना होता है। जनरल टर्म समेशन ऑफ टी एन गिव्स यू एस एन, समेशन ऑफ टी एन गिव्स यू एस एन, सम ऑफ ऑल द। तो जनरल टर्म निकाला, उस पर समेशन लगाया। अब समेशन लगाने से फॉर्मूले हमें पता ही है समेशन वाले, तो ये बन जाएगा टू, कॉन्स्टेंट तो बाहर चला जाता है, टू समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन, ये आ जाएगा 20 तक, और एन को 20 रखना है। तो 2 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41/6 प्लस 20 इंटू 21/2, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, समीशन एन स्क्वायर और समीशन एन का, और एन को 20 पुट कर दिया। तो आप देख सकते हो ये 7 है, ये 2 है, ये 10 है, राइट। तो इस वही आ जाएगा 70 इंटू 41, 70 इंटू 41 हो जाएगा 2870 इंटू टू इंटू टू हो जाएगा 14 1 17 15740, और ये हो जाएगा 210। तो हमारे पास सम आ गया 59। दिस इज राइट। सो ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं समीशन लगा के, बट में थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है ये अब प्रोग्रेशन सीरीज का, बट ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो मैंने इसने इंक्लूड किए हैं जहाँ nth टर्म निकाल के समीशन लगाना होता है, राइट। चलिए एक और करते हैं इसी टाइप का। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। तो सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन होते हैं जैसे स्नैप और एनमैट वगैरह में आते हैं, तो उसी टाइप से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाउ आई कैन नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, उससे आप पैटर्न समझना शुरू करते हो। तो वही है इसमें भी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, 2 10 30 68। तो ये देखो सीरीज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो ये क्यूब स्क्वायर वाली सीरीज हो सकती है। तो अगर मैं वन का क्यूब करता हूं और उसमें वन ऐड करता हूं तो बनता है टू, टू का क्यूब ऐड करता हूँ एट, एट में टू ऐड करता हूँ तो क्या बनता है 10, थ्री का क्यूब 27, उसमें थ्री ऐड करता हूँ तो 30। तो ये जो इसकी जनरल टर्म है वो हो जाएगी समेशन, सॉरी जनरल टर्म हो जाएगी एन क्यूब प्लस एन, और इस पे समेशन लगा देंगे तो एस एन आ जाएगा, समेशन एन क्यूब प्लस एन। तो ये बन जाएगा समेशन एन क्यूब प्लस समेशन एन, और एन की वैल्यू क्या है 10। तो फॉर्मूला रख देंगे 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11/2। तो दिस विल फाइनली गिव मी, ये हो जाएगा आपके पास 5, 55 का स्क्वायर प्लस 55, तो 55 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 56, 55 इंटू 56, 55 इंटू 56 हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 55 इंटू 56 3080, या आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, राइट। सो 3080 इज द राइट आंसर, सो इजिली आई कैन डू दिस, क्लियर। सो फॉर्मूला समेशन लगाना होता है, इस सीरीज की क्वेश्चन है, जनरल टर्म डिफाइन करके उस पर समेशन लगाएंगे, समेशन लगा के जहां तक भी वो टर्म्स पूछी गई हैं एन की वैल्यू वो पुट कर देंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली विल द आंसर, राइट। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज का एक पैटर्न होता है जहां पे हम क्या करते हैं, एक नंबर को दो टर्म्स ब्रेक करते हैं, a माइनस बी की फॉर्म में, और दूसरा होता है b माइनस सी, फिर होता है c माइनस डी। तो आप देखो टर्म्स कैंसिल हो जाती है, बीच वाली पहली और आखिरी रह जाती है, तो उस टाइप की। और ये फ्रैक्शन, इसका इसका साइन होता है कि ये सीरीज फ्रैक्शन में होती है, नेचुरल नंबर वाली नहीं होती। नेचुरल नंबर सीरीज में हम समेशन लगा के या एपीजीपी लगा के कर सकते हैं, अगर हमें रेशियो पता है या डिफरेंस पता है, या फिर हमें पता चल गया कि नेचुरल नंबर का पैटर्न है। बट जो फ्रैक्शनल सीरीज होती है, एक तो हार्मोनिक सीरीज होती है, हार्मोनिक्स ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है, हार्मोनिक सीरीज में सिर्फ ये होता है कि रेसिप्रोकल एपी में होता है। मतलब अगर 1/2 1/2 1/3 1/4 1/5 आर इन एचपी,
वाई? बिकॉज 1 2 3 4 5 आर इन एपी। तो अगर जो भी एपी सीरीज होती है उसकी रेसिप्रोकल सीरीज इज कॉल्ड एचपी। बस इतना ही है, उसमें कोई फॉर्मूले वगैरह कुछ होते नहीं है। बट डिफरेंस सीरीज को कर भी ऐसे ही होता है, फ्रैक्शन में होते हैं ज्यादातर ये, राइट? या और भी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसमें हमें एक टर्म को स्प्लिट करना होता है एज अ डिफरेंस ऑफ टू, और डिफरेंस ऑफ टू ऐसा करना होता है कि 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो 2 और 3 का, मतलब 2 और 2 फिर कैंसिल हो जाए, फिर 3 और 4, 3 और 3 कैंसिल हो जाए, तो फर्स्ट और एन रह जाए बस, राइट? तो इसको ऑब्जर्व करने का एक तरीका होता है, क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में है और उनका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसे 1/a माइनस 1/b लिख सकता हूँ। आप खुद करके देखो, एलसीएम लोगे यही आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है हाफ, एक सिंपल से टर्म ले रहा हूँ हाफ, तो हाफ होता है 1 विच इज 2 माइनस 1 अपॉन 1 इन 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं लिखूंगा, ये बी है ये ए है, तो 1/a दैट इज 1/1 माइनस 1/2 विच इज हाफ, है ना? तो मैं हाफ को लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2। कहने का मतलब है 1 माइनस हाफ, वो दिख भी रहा है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है आपके पास 1/6। अब 6 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है? 3 और 2, और उनका डिफरेंस 1 होता है, तो 3 माइनस 2, 2 इंटू 3। तो मैं लिखूंगा 1/a, ये b है ये a है, तो 1/2 माइनस 1/3। तो ये देखना है, राइट? और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज लिखा हुआ है 2/15। अब 15 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है जिनका डिफरेंस 2 हो? 3 और 5, राइट? सो 3 और 5, तो मैं इसे लिखूंगा 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 5। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में फिर ऑब्जर्वेशन से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा 1/3 माइनस 1/5। तो ये ऑब्जर्वेशन हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, बस आपने ये एक बार देख लिया तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज करते हैं, हाफ प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 एंड सो ऑन टिल 1/110। अभी फ्रैक्शन सीरीज दिख रही है आपको। अब आपको हाफ मैंने बताया ही, अभी 1 माइनस हाफ होता है, 1/6, 6 होता है 3 इंटू 2, और 3 माइनस 2 1, तो 1/2 माइनस 1/3 अभी हमने किया ही था। 12 होता है 3 इंटू 4, और उनका डिफरेंस 4 माइनस 3 ऊपर है, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। 20 होता है 4 इंटू 5, और 5 माइनस 4 1 ऊपर है, सो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5। और 11 इंटू 10, सो 1/10 माइनस 1/11। तो आप देख सकते हो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी बीच की, बस फर्स्ट रह जाएगी और आखिरी रह जाएगी 1 माइनस 1/11। 11 माइनस 1 इज 10, 10/11 becomes the right answer, राइट? सो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, राइट? इसको कैट में आ चुकी है काफी बार, तो आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, राइट? अब इस सीरीज में क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर 3 इंटू 1 तो 3 होता है, लेकिन डिफरेंस तो है नहीं, 2 होता है, लेकिन ऊपर 1 है। ऐसी 3 इंटू 5 15 होता है, बट 5 माइनस 3 2 होता है, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिख लेंगे ना, 2 बना लेते हैं। अगर हमारा डिफरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब डिजायर्ड हमारा डिफरेंस ऊपर नहीं है न्यूमरेटर में, तो बनाया जा सकता है, क्योंकि 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35, राइट, प्लस 2/63 एंड सो ऑन टिल 10 टर्म्स। तो इसकी टेंथ टर्म क्या होगी? लाइक जैसे ये है 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, ऑड नंबर सीरीज है, तो ये भी देखना पड़ता है, 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, राइट? तो हमारा जो ऑड नंबर, टेंथ ऑड नंबर होता है वो होता है 19। तो आखिरी टर्म होगी 2/19 इंटू 21। तो टेंथ ऑड नंबर देखो, फर्स्ट ऑड नंबर से शुरू हो रहा है और 10 टर्म्स की बात हो रही है, तो टेंथ ऑड नंबर लेंगे, और टेंथ ऑड नंबर होगा 19। 19 इंटू 21, या आप एपी से इसका nth टर्म निकाल सकते हो। टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो उससे भी निकाल सकते हो आप, राइट? अब ये बन गया, अब यह अब हमारे लिए आसान हो गया, हाफ हो गया 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5, अब कर सकते हैं हम, एंड सो ऑन 1/19 माइनस 1/21। तो ये आ जाएगा, हाफ रह जाएगा, एंड में रह जाएगा 1 माइनस 1/21। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 1, 20/21, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10/21 इज द, तो 10/21 आंसर आ गया। वेरी इजिली आई कैन डू दिस, राइट? ओके,
वन लास्ट, फिर से वही है, देखो ऑब्जर्व करना है, 3/4 है, 5/36 है, 7/144 है, एंड में है 19/8100। अब 4 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है जिनका सम 3 हो, साफ दिख रहा है 4 and 1, सो 1 माइनस 1/4। 36 किन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, ताकि और उनमें से एक 4 भी होना चाहिए, है ना, तो दिख रहा है 4 into 9, 4 into 9 है, और 9 - 4 5 ऊपर है, उनका डिफरेंस, तो हम लिखेंगे 1/4 माइनस 1/9। ऐसे ही 144 होता है 16 into 9, और 16 - 9 7 ऊपर है, 1/9 माइनस 1/16। आखिरी टर्म दिख रहा है 81 into 100 है, और उनका डिफरेंस 100 माइनस 81 19 ऊपर है, सो 1/81 माइनस 1/100, ये सब कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/100 रह गया, आंसर आ गया 99/100। सो वेरी इजिली आई कुड डू दिस, ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं, राइट। सो दिस इज about two series, 2 or 3 types of series that we did today, right? I'll bring more questions on series and progression in the next video. Till then, take care. Have a nice day.